Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mehraj Peer teacher, UPS Khandamara Sharifpura. Today I have chosen a topic for 8th class. The topic is reproduction in animals. Dear students, this is page number 36 of your textbook. Now we will start. You might know the process of digestion, circulation, and respiration. These processes are essential for the survival of every individual. You might also know about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for continuing of species. Imagine what would have happened if organism had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आपने ये सुन लिया होगा डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। यानी जब हम खाना खाते हैं तो फिर वो जब हम शुरू करते हैं मुंह से ड्यू टू अनस तक, तो उस प्रोसेस जो वहाँ पर होती है इसको हम डाइजेशन कहते हैं। या जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, या रेस्पिरेशन जो हम सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ देते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरह रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन भी अहम है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन अल्लाह न करे रुक जाएगी तो जो कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे देता हूँ, अगर हम मक्की बोना बंद कर दें या अखरोट के पेड़ लगाने हम बंद कर दें तो क्या होगा? कुछ ही वक्त के बाद 10-20 साल या 30 साल के अंदर इनकी जो स्पीशीज़ है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप ये रियलाइज़ करोगे कि जो रिप्रोडक्शन है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन से जो स्पीशीज़ है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कंटिन्यूशन इसमें रहती है, यानी वो आते रहते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इसमें इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो हमारा जो असली टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हैव यू सीन the young ones of different animals? Try to name some of the young ones by completing table 4.1 as shown in the example serial number 1 to 7. अब देखिए यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है, तो टेबल में बहुत सारे तकरीबन 7 ऐसे जानवर हैं जिनका नाम दिया गया है। उन जानवरों के हमें नाम, बच्चों के नाम लिखने हैं हमें। यानी अगर ह्यूमन है, ह्यूमनस, इसका यंग वंस कौन है? वो बेबी होता है। जैसे कैट है, उसका यंग वन किटन होता है। डॉग, इसी तरह बटरफ्लाई, इसी तरह हैन, चिक, इसी तरह काव है, फ्रॉग है, इनका भी हमें देखना है। प्यारे बच्चों, यू मस्ट हैव आल्सो सीन द यंग वंस of various animals being born. Can you tell how chick and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked the same before they were born? Let us find out. क्या आपको मालूम है और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर या मुख्तलिफ किस्म के परिंदे वो कैसे
उनके बच्चे निकलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन्स की बात करते हैं, ह्यूमन्स में बच्चा पैदा होता है, काऊ में इस तरह कॉफ। अगर हम कैट उस छोटे बच्चे वो डालती है, किटन्स, डॉग छोटे बच्चे वो भी डालते हैं, बिच जिसको कहते हैं पपीज, ऐसे बटरफ्लाई वगैरह वगैरह। अगर हम हिनस की बात करते हैं, हिनस आपको मालूम होगा, हिनस तो बच्चे नहीं देती है, लेकिन वो क्या करती है, वो एग्स देती है। अब जब वो एग्स देती है उसके बाद वो हैच करती है। उनको हैच करने के 21 डेज बाद, आफ्टर 20 days the new chickens comes out from the eggs। तो वहां से क्या निकलते हैं, चिकन्स। अब बच्चों आप ये सेम ही बाकी जानवरों के अंदर जैसे कि स्वेन है, डक है, बटरफ्लाई है वगैरह है, उनका भी सेम इसी तरह ये है। वो इस तरह एग्स डाल देते हैं, हैच करते हैं, फिर उनके बाद लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्रॉग्स की, फ्रॉग्स में क्या होता है, वो पानी में फीमेल अंडे डालती है और उसके बाद मेल वहाँ पर आता है, उसके ऊपर अपना जो होता है वो सेक्स हार्मोन वगैरह उसके ऊपर डाल देता है। उसके बाद वो पानी के अंदर जो है वो हैच होते हैं और छोटे छोटे टेडपोल्स निकल आते हैं। यहाँ पर just as in plants there are two modes which animals reproduce, these are sexual reproduction and asexual reproduction। जैसे प्लांट्स की तरह इस तरह उनमें भी ऐसे ही होता है। इसी तरह जो रिप्रोडक्शन प्लांट एनिमल्स में होती है, दो तरह की होती है। तो सबसे पहला वाला जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी वाली है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होती है, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।